आप सभी दर्शन कीजिए। मैं कुछ दिन छुट्टियों के लिए पीहर गई हुई थी। अभी बस जस्ट वहाँ से लौटी हूँ। मैंने सेवा मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं उन्हें दे दी थी। वो डेली सेवा कर रही थी इनकी। अभी जस्ट मैं इनके लिए गर्म कपड़े लेकर आई हूँ। बड़ी परेशानी हुई क्योंकि लड्डू गोपाल के वस्त्र तो आसानी से मिल रहे हैं, पर इनके विग्रह के इतने बड़े वस्त्र उन्हीं मुझे मिले नहीं आसानी से। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ 2-3 स्वेटर किसी से बनवाने के लिए। हाथ से बुनाई करके कोई बना देगा। ये मेरे राधा जी और मेरे गोविंद का पहला वुलन श्रृंगार है। हालांकि नीचे के लिए मैं कुछ नहीं ला पाई। ऊपर एक फ्रॉक सी मुझे मिली है और कैप मिली है। ये देखिए राधा जी की कैप और मेरे गोविंद की कैप, दोनों की एक जैसे कलर की ही है, रेड रेड। और इनके लिए शॉल लेकर आई हूँ मैं, ताकि ये बड़े हैं और बाल स्वरूप तो है नहीं, बड़े हैं इसलिए खुद ही अपने आप को कवर कर लेंगे। इसी मंशा से मैं ये शॉल उठा कर लेकर आई हूँ और आप इनका दर्शन कर सकते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरा दिल बहुत दुख रहा है कि अभी तक मैं इनके लिए वुलन कपड़े अरेंज नहीं कर पाई हूँ। और ये पहली वुलन ड्रेस ही है मेरे गोविंद की, पर मैं बड़े भाव के साथ थी। तो ये भी लड्डू गोपाल की ही ड्रेस, पर ये आ गई है, इनको फ्रॉक तो आ गई है। अब मैं इनकी पजामी वगैरह उनका इंतज़ाम करूँगी। तो आप सभी दर्शन कीजिए। बड़े प्यारे सोने लग रहे हैं मेरे राधे गोविंद। और मैं गई थी तब पूरा क्लीन करके गई थी मंदिर को, तो एज़ इट इज़ मुझे क्लीन ही मिला है, क्योंकि पड़ोस में आंटी ने सेवा झेली थी तो वो रोज़ दिया बत्ती वगैरह सब कर रही थी। और मैं आ गई हूँ और अब मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। और एक चीज़ और आपको बतानी थी, मैं मेरी राधा जी के लिए ये लाख के चूड़े बनवा के लाई हूँ और ये बहुत सारे लेकर आई हूँ मैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी मैंने चूड़ियाँ मेरे पीहर में आसपास से ही बनवाई है। और मेरी राधा रानी के लिए पायल नहीं थी। पिछली बार मैंने गोविंद के लिए तो ये पायल ली थी, आसानी से मिली नहीं थी। अब की बार मैं मेरी राधा जी के लिए भी पायल लेकर आई हूँ। तो आप दर्शन कीजिए। और अभी नए गोविंद के लिए मैं कड़े लेकर आई हूँ चांदी के, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इनको आ भी गए हैं अच्छी तरह से। और अभी मैं सभी भगवान को वुलन ड्रेस पहनाऊंगी। मेरे पास गणेश जी भी हैं, उनके लिए भी मैं एक छोटा वस्त्र लाई हूँ। और अभी जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ से पूरा सेट बनवा कर लाई हूँ मेरी श्री राधा रानी जी के लिए। ये देखिए लाख की चूड़ियाँ बनवा कर लाई हूँ। छोटी छोटी सी बड़ी क्यूट सी चूड़ियाँ हैं और सब कलर ले आई। एक ये थोड़ा सा लहरिए वाला भी लेकर आई हूँ मैं, जो वो बना पाए उन्होंने इजीली जो बना दिया। फ़िलहाल मैं ये ले आई। अब इनके लिए बॉक्स वगैरह मैं रेडी करूँगी। तो मेरी राधा जी ने आज लाख की चूड़ियाँ पहनी है और आते ही मैंने पहना दी है, उन्हें आ भी गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं वो। तो आप सभी भक्त विगण दर्शन कीजिए मेरी राधा जी गोविंद की। ये मेरे लक्ष्मी विष्णु भगवान हैं। अब मैं आई हूँ, छोटा छोटा वस्त्र सबके लिए लेकर आई हूँ, तो मैं पहनाऊँगी। एक्चुअली मुझे ये वस्त्र सब नहाकर भगवान को पहनाने थे, पर मुझे सब्र नहीं हुआ क्योंकि रियल में ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आते ही इनको पहना दिया है। मैंने कल तक का वेट नहीं किया क्योंकि अभी मैं जस्ट शाम को 5-6 बजे से आई हूँ, तो मैंने आते ही इनको कवर किया है क्योंकि रियल में सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं कल तक का वेट नहीं कर सकती, तब तक तो वैसे ही इनको काफ़ी ठंड लग चुकी है। मैं गई थी जब भी एक शॉल उड़ा के गई थी, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास वो ही अवेलेबल थी। मैं येलो कलर की एक शॉल उड़ा के गई थी इनको, और आते ही मैंने इनको ये वस्त्र पहनाए हैं। आप सभी देख सकते हैं, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरी राधा जी के लिए नाक का लौंग मैं कटवा के लेके आई हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा था, नाक से बाहर आ रहा था, तो वो भी किया है। बंसी भी नीचे रखी हुई थी क्योंकि मैं दोनों को कवर करके पकड़ा के गई थी। शॉल उड़ा के गई थी तो बंसी नहीं लगा पाई। बहुत दिनों से मेरे सामने बंसी नहीं दी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी मैं आई थी तब हमारी जो ये है ललिता जी, जो यहाँ मैंने स्टे करवा रखा है इनको, तो जब मैं आई थी तब ये बिल्कुल भगवान के जस्ट पैरों के यहाँ पर थी। और मैंने सोचा क्या पता यूं ही वहाँ से ये नीचे गिर गई हो, पर मेरे मन में ऐसा भाव आया क्योंकि इनके हाथ में थाली है, तो भोजन सब यही देख रही थी। मुझे लग रहा था भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी के वहाँ से तो कर नहीं सकती थी, तो शायद पास आकर भगवान को भोजन कराने की कोशिश की गई है।
और प्रभु आए हैं तो अब धीरे धीरे छोटे मोटे वो करेंगे ही, उनका काम ही यही है मेरे भगवान का, कि वो लीलाएं दिखाते रहते हैं अपनी कुछ ना कुछ, या हम हमारे भाव मन से ऐसा सोच लेते हैं कि वो लीला कर रहे हैं और करते ही हैं प्रभु। तो बस मेरा ये भाव था जो मैंने आपको शेयर किया। अब बस दिया बत्ती का टाइम हो रहा है, अब मैं बस दिया बत्ती करूँगी, ठाकुर जी को कुछ भोग पवाती हूँ। आई थी जब भी मैं इनके लिए लड्डू बनवा के लाई थी, और अभी मैं गोंद के लड्डू बनाऊँगी इनके लिए। जय जय श्री राधे।